वक्त हो गया अभी तक की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। रशिया यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। नाटो फोर्सेस की मदद के लिए अमेरिकी नेवल बेड़ा रवाना। ब्लैक सी एक्सरसाइज में भी शामिल होगा अमेरिकी नेवी का बेड़ा। कल तुर्की पहुंचेगा अमेरिकी नेवी का बेड़ा। बुल्गारिया में होने वाले ब्रीज 2022 ड्रिल में भी शामिल होगी यूएस नेवी। यूक्रेन के डोनेस्क शहर पर रूस का बड़ा हमला। रॉकेट अटैक से दहला डोनेस्क। फास्फोरस बम से रूसी सेना ने अटैक किया। यूक्रेन के होर्लिविका में भी रूस ने की बमबारी। एक फैक्ट्री को बनाया निशाना। धमाके की गूंज से दहला पूरा इलाका। रूस ने सुखोई 25 से किया यूक्रेन पर बड़ा हमला। यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान का नुकसान। देश के कई हिस्सों में आसमानी आफत। मौसम विभाग ने 12 राज्यों में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। एमपी में बारिश से हालात बेहद खराब। एमपी के शाहजहांपुर से सामने आई रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीर। उफनते नाले में फंसी स्कूल बस। बच्चों में मची चीख पुकार। स्कूल बस फंसने के बाद गांव वालों की भीड़ लगी। ट्रैक्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। सभी बच्चों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला गया। नर्मदापुरम में सेल्फी लेना 4 युवकों को भारी पड़ा। अचानक पानी बढ़ने से फंसे 4 युवक। कड़ी मशक्कत के बाद युवकों को बचाया गया। एमपी के सीहोर में बारिश की वजह से बुरा हाल। बाजार में दिखा तालाब जैसा मंजर। कई दुकानों के अंदर पानी घुसने से व्यापारियों को बड़ा नुकसान। सीहोर के रिहायशी इलाकों में जलभराव से बड़ी परेशानी। लोगों के घरों में घुसा पानी। घर का सामान हुआ बर्बाद। एमपी के छिंदवाड़ा में उफान पर कांगला नदी। एक ट्रैक्टर नदी में डूबा। 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एक युवक बहा। एमपी के बिलासपुर में बारिश की वजह से बुरा हाल। बारिश के बाद नगर निगम के दावों की पोल खुली। सड़कों पर जल जमा। बिलासपुर में तेज बारिश के बाद पेट्रोल पंप पर जल भराव। बस स्टैंड भी बारिश के पानी में डूबा। लोगों के घरों और दुकानों में भरा पानी। मध्य प्रदेश के बैतूल में लगातार बारिश के चलते उफान पर नदी नाले। पुल के ऊपर बहने लगा माचना नदी का पानी। 5वीं बार बंद हुआ नागपुर भोपाल हाईवे। एमपी के दुर्ग में बारिश की वजह से हालात खराब। तेज बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव। लोगों के घरों में भरा पानी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम कैचमेंट एरिया में तेज बारिश के चलते लबालब हुआ तबा डैम। शनिवार शाम 10-10 फीट की ऊंचाई तक खोले गए बांध के 13 गेट। मध्य प्रदेश में तबा बांध से हर सेकंड छोड़ा गया 1,97,678 क्यूसेक पानी। नर्मदा नदी का बढ़ रहा है जलस्तर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बाढ़ में फंसे एक ही परिवार के 10 लोग। एसडीओपी के नेतृत्व में चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरात में एक बार फिर मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। 6 जिलों में रेड अलर्ट। उत्तर और मध्य गुजरात में 27 जुलाई तक हो सकती है भारी बारिश। गुजरात के मेहसाणा में आफत की बारिश। कई इलाकों में जल भराव। राहगीरों को हो रही है भारी मुश्किलें। मेहसाणा की सड़कों पर पानी भरने से घरों में कैद हुए लोग। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल। जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का असर। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। नाविकों के लिए अलर्ट जारी। असम के गुवाहाटी में बारिश के बाद बाढ़ से हाहाकार। पानी के तेज बहाव में खिलौने की तरह बहती दिखाई दी गाड़ियां। सड़कों पर दिखा नदियों जैसा मंजर। केरल में लगातार बारिश से कई डैम ओवरफ्लो। केरल के त्रिशूर का पोरिंगल कुथु बांध उफान पर। निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सतर्क किया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बाढ़ से हाल बेहाल। मरी नदी, शेरपाल नाला और धनोरा नाला उफान पर। दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। बीजापुर में लोगों को घरों और स्कूलों में भरा पानी। रिहायशी इलाके में समंदर जैसा मंजर। घर छोड़कर सुरक्षित जगह गए। जम्मू कश्मीर में बारिश की वजह से जानवरों के हाल भी बेहाल। तवी नदी के बीच में फंसे जानवर। एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर बचाया। हैदराबाद में भी बारिश की वजह से मुसीबत। रिहायशी इलाके तालाब में तब्दील हुए। घुटने तक पानी में चलने के लिए मजबूर हुए। देहरादून में मौसम का बदला मिजाज। झमाझम बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी। गाड़ियों की रफ्तार थमी। दिल्ली में मंकी पॉक्स की दस्तक। 31 साल के युवक में मिला मंकी पॉक्स का वायरस।
मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती है मरीज। केरल में भी मिल चुके हैं मंकी पॉक्स के 3 मामले। अभी तक 75 देशों में फैल चुका है मंकी पॉक्स। दुनिया में फैल रहा है मंकी पॉक्स को लेकर डब्ल्यूएचओ अलर्ट। डब्ल्यूएचओ ने घोषित की ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। वर्ल्ड एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा। जैवलिन थ्रो में जीता सिल्वर मेडल। 88.13 मीटर दूर तक फेंका भाला। नीरज चोपड़ा की कामयाबी से देश में खुशी की लहर। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर नीरज चोपड़ा को बधाई दी। लिखा, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बेहतरीन प्रदर्शन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी। कहा, नीरज चोपड़ा की उपलब्धि पर हमें गर्व है। सीएम योगी ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी। ट्वीट किया, हमें आप पर गर्व है। मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने कहा, आज जीत की थी पूरी उम्मीद, आगे और अच्छा करने की कोशिश होगी। नीरज को सिल्वर मेडल मिलने से पानीपत में जश्न का माहौल। नीरज के गांव में खुशी से झूमी महिलाएं। परिवार को बधाई देने वालों का तांता लगा। आज दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएस संतोष भी मौजूद। दिल्ली में 2 दिन होगी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। पीएम मोदी भी बैठक में हो सकते हैं शामिल। बिहार में अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए पहुंची युवाओं की भारी भीड़। आईबी के अलर्ट के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही है परीक्षा। अग्निपथ योजना पर पटना में हुआ था बवाल। बिहार में अग्निपथ योजना के खिलाफ हुए उग्र प्रदर्शन से जुड़े पीएफआई के तार। एनआईए की टीम जांच में जुटी। प्रदर्शन में रेलवे को हुआ था 334 करोड़ का नुकसान। शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी को कल तक ईडी की हिरासत में भेजा गया। कल ईडी ने पूछताछ के बाद किया था गिरफ्तार। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी की आज कोर्ट में पेशी। आज ईडी कर सकती है हाईकोर्ट में अपील। गिरफ्तारी के बाद बोली अर्पिता मुखर्जी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये बीजेपी की चाल। अर्पिता मुखर्जी का घर छापेमारी में मिले कैश से टीएमसी ने किनारा किया। कहा, जिनके घर पैसे मिले उनसे संबंध नहीं। ममता सरकार पर धर्मेंद्र प्रधान का निशाना। कहा, 21 करोड़ मिलने के बाद भी पार्थ चटर्जी मंत्री पद पर। यह बताता है बंगाल में कितना भ्रष्टाचार। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी पर दिलीप घोष का बयान। कहा, यह तो अभी ट्रेलर है, जांच होने पर सामने आएंगे और बड़े नाम। बीजेपी का निशाना। ममता सरकार ने घोटाले को दबाने की कोशिश की। ईडी की कार्रवाई पर राजनीति कर रही है ममता। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने अभिषेक बनर्जी पर हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कहा, ममता के इशारे पर खुलेआम लूटपाट। दिल्ली में रोजगार पर बोले केजरीवाल। कहा, 5 साल में देंगे 20 लाख रोजगार। कुछ सालों में 12 से 13 लाख युवाओं को रोजगार दिया। कार्यकाल समाप्त होने पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। शाम 7 बजे दूरदर्शन पर होगा राष्ट्र के नाम संबोधन का प्रसारण। संसद भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह। पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्रियों समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। विदाई समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश की जनता का आभार जताया। कहा, पूरी क्षमता से कर्तव्यों को निभाया। विदाई समारोह में बोले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। राष्ट्रहित के लिए मिलकर काम करना जरूरी। लखनऊ में शिवपाल यादव आज अपनी पार्टी के भविष्य को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। बीजेपी के साथ जाने की अटकलें तेज हो। जौनपुर में बड़ा ऐलान कर सकते हैं ओपी राजभर। पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। 5 विधायकों के भी पहुंचने की संभावना। अखिलेश की चिट्ठी के बाद ओपी राजभर का बड़ा हमला। कहा, पार्टी को कमजोर कर रहे हैं अखिलेश, सहयोगियों को नहीं दे रहे हैं तवज्जो। आजम खान ने सरकार से मांगी Z+ सिक्योरिटी। कहा, मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा, सरकार बढ़ाए सुरक्षा। रूस के पारामुशिर आइलैंड से सामने आई खौफनाक तस्वीर। एबेको ज्वालामुखी सक्रिय हुआ। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। एक साथ से बवंडर की सामने आई तस्वीर। आसमान में दिखा खौफनाक मंजर। राहगीरों ने कैमरे में कैद की तस्वीर। लगातार भड़कती जा रही है इटली के जंगल में लगी आग। फायर फाइटर्स की 3 टीमें आग पर काबू पाने में जुटी। एयरफोर्स के प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स भी आग बुझाने में जुटे। जंगल से सटे रिहायशी इलाकों को खाली करवाया गया।
स्पेन के जंगलों में आग का तांडव। स्पेन के मिजाज के जंगल में भड़की आग, रिहायशी इलाकों में बढ़ा खतरा। मिजाज शहर के पास की पहाड़ियों को आग ने पूरी तरह से चपेट में लिया। हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने की कोशिश। कैलिफोर्निया के जंगल की आग बुझाने में लगी फायर फाइटर्स की कई टीमें। पूरे इलाके में खतरे का अलर्ट जारी। धुएं के गुबार से दम घुटने की भी शिकायत। अमेरिका के योसेमाइट नेशनल पार्क में लगी सैकड़ों हेक्टेयर इलाके में फैली वन संपदा को पहुंचा भारी नुकसान। ग्रीस के लेस्बोस में जंगलों में लगी आग, रिहायशी इलाके तक आई लपटें। अभी तक करोड़ों डॉलर की संपत्ति जलकर खाक हुई। यूपी के हाथरस में कांवड़ियों की मौत पर बड़ा एक्शन। हाथरस के एसपी को हटाया गया। शनिवार को हादसे में 6 कांवड़ियों की मौत हुई थी। मुजफ्फरनगर के कांवड़ यात्रा के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने शिव भक्तों पर की पुष्प वर्षा। अधिकारियों ने भी पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर कांवड़ियों पर फूल बरसाए। मुजफ्फरनगर में पहली बार दिखाई दी बुलडोजर वाली कांवड़। हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे मेरठ के शिव भक्तों की कांवड़ में बुलडोजर की झलक थी। सहारनपुर में कांवड़ियों की सुरक्षा के साथ साथ सेवा भी कर रही है पुलिस। देहरादून रोड पर ड्यूटी के दौरान बीएसएफ के जवानों ने कांवड़ियों को कोल्ड ड्रिंक बांटी। हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा पहुंची अंतिम चरण में। अभी तक 2 करोड़ 28 लाख कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्य को रवाना हुए। उधम सिंह नगर के जसपुर में 26 जुलाई को महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन अलर्ट। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। महाशिवरात्रि पर होगी भारी भीड़। मुंबई में सामने आया दिल दहला देने वाला हादसा। एक एसयूवी कार ने टैक्सी को मारी जोरदार टक्कर। मुंबई के खार इलाके में सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। दिल्ली के मुजफ्फराबाद में हादसा। बारिश की वजह से गिरा जर्जर मकान, 4 लोग घायल। लखनऊ में पुलिस को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के बाद 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। अवैध तमंचा, बाइक और बैग बरामद। यूपी के अमरोहा में बेखौफ दबंग, घर में घुसकर किया गया पथराव और फायरिंग। इलाके में फैलाई दहशत। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में हाई वोल्टेज ड्रामा। नशे में युवक ने किया हंगामा। महिलाओं से भी बदसलूकी का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई कार। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। कर्नाटक के हुबली में स्पार्कल कैंडल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आग लगी। 1 शख्स की मौत हुई, 7 लोग घायल। गुवाहाटी के अंचिंग जोराबत इलाके में जंगली हाथी का हमला। इस दौरान एक युवक घायल हुआ। मध्य प्रदेश के गुना में वनभूमि से अतिक्रमण हटाने गई टीम पर आदिवासियों ने हमला किया। आदिवासियों का दावा, पीएम आवास योजना के तहत बना है मकान। यूपी के प्रतापगढ़ में गरजा योगी सरकार का बुलडोजर। प्रशासन ने अवैध कब्जे को मुक्त कराया। सरकारी जमीन पर दबंगों ने किया था कब्जा। मथुरा में त्योहारों और परीक्षाओं को लेकर 18 सितंबर तक धारा 144 लागू। डीएम ने आदेश जारी किया। उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। बिहार के मोतिहारी में रेलवे ने मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। तिरंगे से रंगी ट्रेन को रवाना किया। इस हेरिटेज स्पेशल ट्रेन में महात्मा गांधी कर चुके हैं सफर। उत्तराखंड के बागेश्वर में गुलदार की दहशत। दिन दहाड़े गांव में घूमता नजर आया गुलदार। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल। देश में लगातार आ रहे हैं कोरोना के मरीज। 24 घंटे में 20,279 केस मिले। 36 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार में थोड़ी कमी। कोरोना के 2,336 नए केस मिले। 5 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के मामलों में एक बार फिर उछाल। सामने आए 738 नए केस। कोरोना से 1 मरीज की मौत हुई। रायपुर में छत्तीसगढ़ फिल्म महोत्सव का समापन हुआ। सीएम भूपेश बघेल ने विजेताओं को पुरस्कार दिए। लंदन से छुट्टियां मनाकर मुंबई लौटी करीना कपूर। मुंबई एयरपोर्ट पर सैफ और बेटे तैमूर के साथ स्पॉट हुई। दिल्ली में फिल्म शहजादा की शूटिंग करेंगी कृति सेनन। मुंबई से दिल्ली एयरपोर्ट रवाना हुई। एयरपोर्ट पर कैमरे में कैद हुई तस्वीर। मुंबई में फिल्म एक विलन रिटर्न्स का एक्शन प्रोमो लॉन्च हुआ। खुली जीप में निकले अर्जुन कपूर, जॉन अब्राहम, दिशा और तारा सुतारिया। फैंस की लगी भारी भीड़।